दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि 2025 आपका चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन 2026 में राहु जो कि मायावी ग्रह है, जो कि छाया ग्रह है, जो है कलयुग के राजा, आपको एक ऐसी जीत देने वाले हैं, एक ऐसा मौका आपको प्रदान करेंगे जिससे कि आप 2026 को और भी शानदार बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। बात करेंगे आज के कार्यक्रम में राहु को लेकर के, राहु के प्रभाव कैसे रहेंगे आपके जीवन पर और किन किन क्षेत्रों से आपको क्या मिलेगा, इसकी मैं सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप पर बरस रही होगी। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में आपके चंद्रमा है और 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप है कन्या राशि के जातक। राहु की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। राहु एक ऐसा ग्रह, अगर किसी को देने पर ये आते हैं तो रातों रात ये आपको रंग से राजा बना देते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने बहुत बार आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी ने गाना गाया और वायरल हो गया और उसको पैसे ही पैसे मिल गए। कोई माला बेच करके वायरल हो गया, तो किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे वो वायरल हो गया और रातों रात वो अरबपति बन गया। ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने को मिलती है। कभी लॉटरी से पैसा मिल गया अचानक और कभी खजाना निकल गया। ये रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। दोस्तों, जो राहु है इस समय अपने शतभिषा नक्षत्र में बहुत पावरफुल अवस्था में है। ठीक है, तीसरे चरण में ये ट्रांजिट कर रहे हैं और जो कन्या राशि वाले जातक है आपके हैं 6th हाउस में राहु। पहले 6th हाउस को समझ लीजिए। ये है कंपटीशन का भाव, ये है आपके शत्रुओं का भाव, ये है आपके कर्जों का भाव और है रोगों का भाव। यहाँ पर राहुदेव, देखिए राहुदेव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ का 100% रिजल्ट तो आपको नहीं देंगे। मिश्रित फलों की अनुभूति यहाँ पर होने वाली है। राहु 6th हाउस में सबसे पहले जो अच्छा फल देते हैं, सबसे पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। जो आपके गुप्त शत्रु है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब गुप्त शत्रुओं को समाप्त कर देंगे, चाहे गुप्त शत्रु आपके कितने भी हो। जिस तरीके से बारिश के दिनों में हरी हरी घास उग जाती है और जैसे ही सूरज की पहली गर्मी पड़ती है या गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो घास जल जाती है। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में होगी। भले ही 2025 में कितने भी शत्रुओं ने आपको परेशान किया हो, लेकिन अब आगाज है राहु देव का, तो यहाँ पर आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा देंगे। लेकिन सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेगी। किसी से बिना वजह आपको उलझना नहीं है। किसी की भी हेल्प करने की आप नहीं सोचनी है। हेल्प कैसे? जिसमें आपकी गवाही देनी हो। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ गिरवी रख करके दूसरों का काम करना पड़ रहा हो और अगर उस इंसान की वजह से आपका बुरा हो जाए, ऐसी स्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर किसी की गवाही मत दीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, ना किसी तीसरे के थ्रू आप किसी का काम करवाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी कि किसी की भी इंसान की उलझन में अगर आप फंसेंगे तो आप फंसते ही चले जाएंगे। इससे आपकी छवि को नुकसान होगा। यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप किसी की भी मदद ना करें। आप ऐसी मदद कीजिए कि बाद में आपको कोई भी लॉस नहीं उठाना पड़े। ऐसी मदद मत कीजिए कि किसी को आपने पैसा उधार दिलवा दिया और वहाँ पे आपकी गवाही लगी और अगर उसने पैसा नहीं चुकाया टाइम पे तो आप फंस गए। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी। कलिंग्स के साथ में बिल्कुल भी नहीं उलझना। अगर आप जॉब में हैं तो अगर कलिंग्स के साथ में उलझेंगे तो फिर आपकी चुगलियाँ होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो कमियां हैं वो उजागर होगी और लोग आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो 6th हाउस है वो इलीगेशन का भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप मुकदमों में भी फंस सकते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये परेशानियाँ आप खुद स्वयं से जनरेट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रख के बचना पड़ेगा। कर्जों के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। लोन में राहु कहीं ना कहीं आपको एक दिशा दे देंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे या कोई अचानक से धन की व्यवस्था आपके पास में हो जाएगी जिससे आप अपने लोन समय पर चुका सके। रोगों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। राहु के कारण आपके जो छिपे हुए रोग हैं, जो समझ में नहीं आ रहे, उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो आपको राहु देव दे देंगे। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग, अच्छा डाइट, अच्छी जीवन शैली आपको यहाँ मिल जाएगी जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। इम्यूनिटी लेवल आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा जिससे कि आप रोगों से लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी।
लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दी है। राहु जहाँ पे भी बैठेंगे 3 दृष्टियाँ रखते हैं अपने पास में। 5वीं दृष्टि तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपकी कार्य क्षेत्र पर डालेंगे। ठीक है, कार्य क्षेत्र पर डालेंगे, जो भी काम आपके अधूरे थे, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब में परेशानी बनी हुई है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक स्मार्ट सोच देंगे। आपको पता है कि अब मुझे ये काम करना है तो इससे मेरा इंक्रीमेंट होगा, बॉस मेरे से अब खुश हो सकते हैं, ये सोच आपको राहु देव देंगे और यहाँ पर फिर आपका अच्छा हो जाएगा, यानी आप बॉस की नज़र में आ जाएंगे, आपका वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा और आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि कलिंग्स के साथ में आपको नहीं उलझना है, नहीं तो कार्य क्षेत्र का माहौल खराब होगा। ठीक है, ऑफिस वगैरह में आपको मन नहीं लगना, डिप्रेशन होना, तरह तरह की चिंताएं आपके मन में होना, इस तरह की स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए आपको पहले से ही बचाव रखना है। नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं या स्थान चेंज करना चाह रहे हैं, उन सब के लिहाज से 126 दिनों का आपको बहुत सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। आप इसका उपयोग कीजिए और आपको जरूर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। राजनीति के लिहाज से अच्छा रहेगा, प्रशासनिक कार्यों में अच्छा रहेगा, लेकिन झूठे एलिगेशन में आप फंस सकते हैं। प्लानिंग शेयर मत कीजिए कि आप आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, या आगे आने वाले दिनों के जितने भी आपके प्लान्स हैं आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। 7वीं दृष्टि से या आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस में विदेश से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश में अगर आप रहते हैं और आपको वहाँ का PR नहीं मिल रहा, आप भटक रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो ये अड़चनें आपकी दूर हो जाएंगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में जुड़ करके काम करते हैं तो यहाँ व्यापार वृद्धि आप लोगों की संभव है, अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़े से खर्चों में भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि आपकी जो हवाई यात्रा है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इससे आपका जो घरेलू बजट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसको आपको अपने आप मैनेज करके चलना पड़ेगा। वहीं MNC कंपनी में कोई इंटरव्यू होने जा रहा है तो बहुत सपोर्ट आपको राहु करेंगे, यहाँ पर अच्छी नौकरी आपको दिला देंगे, इंटरव्यू वगैरह में आपको अच्छी सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। 9वीं दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे। धन के लिहाज से अच्छा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट लगेगा तो धन तो आएगा ही। धन के लिहाज से अच्छा होगा, निवेश अच्छा हो जाएगा, पुराना अगर कोई निवेश आपने कर रखा है उससे मोटा धन लाभ होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन परिवार का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, परिवार से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाएगा, परिवार में कलह का वातावरण हो जाएगा, कुछ ऐसा आप बोल देंगे जो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छे से बैठे हैं, एक अच्छा माहौल चल रहा है, पार्टी वगैरह हो रही है, वहीं पर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को नहीं पसंद आया, तो यहाँ पर झगड़ा, मनमुटाव, कलेश की स्थिति हो जाएगी और इससे फिर आपको डिप्रेशन होगा। कितनी स्थितियाँ यहाँ पर राहु देव निर्मित करके देते हैं। तो ये जो राहु का प्रभाव है दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद आप 2026 में पहुँचे हैं। अब राहु आपको एक नई जीत दिलाएंगे, बहुत सी चीज़ों में आपको लाभ होगा ही होगा। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर हम किसी भी ग्रह का फलादेश तो सुनते हैं तो उसको अपनी कुंडली में भी देखना चाहिए कि वो कुंडली में किन भावों में बैठा है और किन राशियों में बैठा है। तो अगर आपके भी कुंडली में 6, 8, 12 में राहु बैठे हैं तो रिजल्ट में फिर डिफरेंस होगा, रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे। तो अगर आप भी राहु को अपने फेवर में करना चाहते हैं, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा आप जो साबुत नमक होता है उसको आप कटोरी में, किसी कांच की कटोरी में अपने पास रखिए और वीक में उसको चेंज करते रहिए। अगर ज़्यादा परेशानी आप लोगों के जीवन में आ रही है, एक छोटा सा मोरपंख आप अपने वॉलेट में अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपको राहु जनित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए इस चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।